खत, उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से 18वीं तक। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे, चुनाचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मैं ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। आमीन। पिछले बार हमारा मैसेज था बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग। और ये उसी मैसेज के साथ ये गुज़श्ता से व्यवस्था है। बच्चे को कंट्रोल करें। आज हमारा टॉपिक है दुआ के असर से। इस 16वीं आयत का आखिरी हिस्सा रासबास की दुआ के असर से क्या लिखा है? बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अब आप अपने जहन में ये मत सोचिएगा कि रासबास पता नहीं कौन है। सिर्फ जो पादरी है वो रासबास है, या बिशप है, या एल्डर है, या डीकन है, या एवेंजलिस्ट है, ठीक है, वो रासबास है। हर वो शख्स, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, आप में से हर एक जो यीशु के लहू से धुला हुआ है और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है आपने, तो आप क्या है? रासबास। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास है, वो सेकंड क्लास है, वो थर्ड क्लास है। नहीं, हम सब खुदा की नजर में इक्वल हैं, बराबर हैं। हालेलुया। तो इसको मैं देख रहा था, एक और तर्जुमे में भी यूं लिखा हुआ है, क्योंकि रासबास की दुआ बड़ी पुरअसर होती है। फिर एक और तर्जुमे में, उर्दू के कैथलिक तर्जुमे में, क्योंकि सादिक की दुआ निहायत मुअस्सर होती है। फिर जियो बाइबल कहती है रास्त शख्स की मुअस्सर दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। फिर एक और इंग्लिश के तर्जुमे में लिखा, रासबास की दुआ में बड़ी कुदरत है। फिर एक और तर्जुमा यूं कहता है कि रासबास शख्स की पुरजोश दुआ में बड़ी कुदरत है
वो जबरदस्त निताइज पैदा करती है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें बड़ी पुरअसर, निहायत मुअस्सर दुआ में बड़ी कुदरत, पुरजोश दुआ, जबरदस्त नताइज, ये कब हासिल होंगे? जब आप दुआ करेंगे। वेरी सिंपल। और इसका मतलब है कि अगर आप दुआ नहीं करते तो फिर आप तवक्को भी ना करें जवाब की। आप किसी को मैसेज भेजेंगे तो जवाब आएगा ना, रिप्लाई आएगा। आप बीज बोएंगे तो फसल काटेंगे। अगर आप दुआ का बीज बोएंगे तो फिर आप दुआ की फसल काटेंगे, जवाब की फसल काटेंगे। हालेलुया। और ये अब तहिया किया हुआ पिछले हफ्ते से, और पूरा ये साल जो है हमारा जो प्रेयर ऑल्टर है हफ्ते का, उस पर चाहे आंधी हो तूफान हो, आंधी हो या तूफान हो, 4 से 5 हफ्ते को प्रेयर मीटिंग हुआ करे। अब ये कभी मैसेज नहीं आएगा नो प्रेयर मीटिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने चर्च को फोकस करना है, अपने ऑल्टर को फोकस करना है। हालेलुया। और हम निताइज देखेंगे। आने वाले 6 महीने में हम निताइज देखेंगे, क्योंकि खुदा ने इस चर्च को बढ़ाना है। हालेलुया। आपको खुदावा ने 5 मरले से आगे 10 मरले की तरफ लेकर जाना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। So, are you ready? हालेलुया, हालेलुया। So, रासबास की दुआ। आइए कुछ हवाला जात पढ़ते हैं। ज़बूर नंबर 145। जरूर निकाला करें बाइबल मुकद्दस, अगर मोबाइल में भी है जरूर निकाला करें। उसकी 18वीं आयत, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे, लो जी गल समझ आ गई। खुदावन किन के करीब है? अगर कोई और मुश्किल वक्त में आपके करीब आए या ना आए, बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज, 15 वाले, हैं जी, और कोई, लेकिन कौन आपके सबसे करीब है? खुदावन। किन के करीब है? जो उससे दुआ करते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब है दुआ हमें खुदा की कुर्बत, खुदा की नजदीकी में लेकर जाती है। खुदा हमारे करीब होता है, हम खुदा के करीब होते हैं, और इसका वसीला क्या बनती है? दुआ। 2023 में अपना ताल्लुक खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए। और फिर आगे लिखा है, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। फिर एक और हवाला हम देखेंगे, अमसाल 15वां बाब, उसकी 8वीं आयत, शरीरों के ज़बीहे से खुदावन को नफरत है, पर रास्तकार की दुआ उसकी खुशनुदी है। वो खुशी किसमें महसूस करता है? जब आप दुआ करते हैं।
आप जब दुआ की नीयत बांधते हैं, ये दुआ के लिए जब जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जब आप दुआ के लिए जाएंगे तो खुदा आप किसको खुश करेंगे? आप किसी अजीज से, नहायत चाहने वाले से आप जब गुफ्तगू करना चाहें और जब वो बोल रहा हो तो आप बड़े गौर से, ध्यान से सुनेंगे और आप ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं। जैसे कोई बाइबल मुकद्दस का टीचर आ जाए, कोई स्कॉलर आ जाए और मैं अपना बताता हूं कि मुझे बैठने का मौका मिले तो मेरी कोशिश होती कि वो बोलता चला जाए, वो खामोश होगा, फिर मैं कोई सवाल कर देता हूं, क्योंकि उसके बोलने से मैं बरकत पाता हूं, मेरे बहुत से बाइबल के सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो खुदा खुश होता है। अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो फिर आप खुदा को नाराज कर रहे हैं। आप दुआ कर रहे हैं तो किसको खुश कर रहे हैं? मैं दुआ की तवालत की बात नहीं करता, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, चाहे 5 मिनट की है। अगर आप बात नहीं कर रहे, या तो आप खुदा से नाराज हैं या फिर आप ही खुदा से नाराज हैं। और हम दुआ कर रहे होते हैं, यहां पर लिखा आसपास की दुआ के असर से, यूनानी में उसका मतलब है कि, और आगे एलिया का फिर रेफरेंस वो देता है, बताता है कि उसने दुआ करने में दुआ की। कुछ दुआ के मूड से आते हैं लेकिन दुआ नहीं कर रहे होते। वहां पर मतलब है दुआ या स्पिरिट, दुआ या रूह। ये मुहावरा है, दुआ करने में दुआ की। जब आपने दुआ की नियत बांधी है तो फिर दुआ ही हो, फिर आपके और खुदा के दरमियान और कोई ना हो। रास्तकार की दुआ उसकी खुशनुदी है। इसी चैप्टर की 29वीं आयत 29, खुदावन शरीरों से दूर है पर वो सादिकों की दुआ सुनता है। हालेलुया। आप खुला खुला कह सकते हैं कि खुदा मेरी दुआ सुनता है। किसकी दुआ सुनता है? मेरी। ये साधक आप हैं, मैं भाई साधक की गल नहीं करन दिया। आमीन। लेकिन कब सुनता है? जब हम दुआ करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा नहीं तो आप कैसे सुनेंगे? तो दुआ करें, उससे बोलें, उससे गुफ्तगू करें, उससे बताएं कि तू बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है। अमसाल 11वें बाब की 11वीं आयत, रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अमसाल 11:11, रासबाजों की दुआ से क्या लिखा है जी? शहर किसकी दुआ से? इसका मतलब है कि आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के हर शहर के लिए दुआ करें। अगर आप अपने रावलपिंडी के लिए दुआ करें, रासबाजों की दुआ से रावलपिंडी सरफराजी पाता है। तो आपकी दुआ करने से आपका शहर क्या होगा? उसमें ऐसे काम शुरू हो जाएंगे, आप हैरान आ जाएंगे, उई हमारा शहर तो बदल ही गया 1 साल के अंदर अंदर। ये नहीं लिखा सेनेट से, कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से। आप दुआ करेंगे तो क्या होगा? खुदा फिर बादशाहों के दिलों को फेर देगा। हालेलुया। आप अपने ढेरी के इलाके के लिए दुआ करना शुरू करें, आप रिजल्ट देख लेंगे, इसके अंदर बड़ी ऐसे काम होना शुरू हो जाएंगे।
लाकुड़ती के लिए दुआ करना शुरू करें। लेकिन शुरू तो करें। हम कब शुरू करेंगे? जब मुंह में दांत नहीं होंगे तो दुआ की जगह फूका निकलेंगे। हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? अभी तो हम लगा सकते हैं घुटने, दुआ कर सकते हैं। फिर तो कहोगे ना किसी ने मैंने चढ़ लै जाओ, कहेगा मैं तो आप नहीं जानता, फिर लैके दुआ, दुआ ही सब कुछ है। हालेलुया। अब ये शहर की बात है, जरा मुल्क को भी देख लेते हैं। दूसरी तवारीख 7वें बाब की 14वीं आयत। दूसरी तवारीख 7वां बाब उसकी आयत नंबर 14। तब अगर मेरे लोग, आप किसके लोग हैं? ये कहीं टाइटल ही तो नहीं हमारा, हम उसके लोग हैं। अच्छा आगे, कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ। अच्छा दुआ के लिए शर्त भी है, क्या बनना है? खाकसार, यानी खाक जैसा। तो मैं कल एक चीज देख रहा था कि एक बंदा ना वाकई कीजिए छान, लोग क्या कहते हैं, हाँ छाननी, और वो उसके अंदर बैठा हुआ तो छानने से बिचों मिट्टी निकलेगी। इंसान क्या, इसको छानेंगे उसके अंदर से क्या निकलेगा? मिट्टी निकलेगी। खाकसार, खाकसार बनकर, ये जाली खाकसारी ना हो, क्या करें? दुआ करने से पहले खाकसारी है, हलीमी है, फिरोतनी है। और फिर आगे लिखा और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे। ये सारे काम भी करने हैं। बुरी राह से नहीं लिखा, बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शहर सरफराजी पाएगा आपकी दुआ से, मुल्क बहाल होगा आपकी दुआ से। हालेलुया। तो ये रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है फिर? शहर की सरफराजी का, मुल्क की बहाली का? ईमानदार नहीं कहना, मेरे हाथ में। और कभी कभी रिमोट ठीक ना चल रहा तो फिर हम क्या करते हैं? सेल चेक करते हैं, रू मारते हैं, हिलाने हैं, सेल कट के दोबारा पहने। अपने सेल भी चेक करते रहा करो। अपनी चार्जिंग भी आप रूहानी तौर पर जब दुआ करते हैं आप चार्ज होते हैं। और सुबह उठ के हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? किसको चार्ज करते हैं? मोबाइल को। इतना बिजनेस फैला है सर, कितने बैटरी डाउन ही ना हो जाए। रूहानी बैटरी की कोई फिक्र नहीं कि उन्हें भी चार्ज करना है। अगर आप अपनी बैटरी का पानी भी चेक करते रहे ना, कुछ लोग पानी चेक नहीं करते, नवी बैटरी ले सी 2 महीने भी नहीं कटी। मैं और पिछले बैटरी चेंज की तो तकरीबन 4 साल कटी उन्हें, क्योंकि मैं उसका पानी हर हफ्ते 10 दिन में चेक कर रहा हूं। बात समझ रहे? पानी चेक करो अपना, रूहानी पानी है। ये चेक कौन करेगा? दूसरा मैंने बड़ा चेक करीदा है। ये आता है ना मीटिंग में, आज पादरी साहब पर इतनी नॉइंटिंग, आज 98 थी नॉइंटिंग, आज शारून पर 96 थी। अपना थर्मामीटर अपने मुंह में लगाए, अपना रूहानी टेम्परेचर चेक करो। ऐसे ही है, हम दूसरों का चेक करते रहते हैं। दूसरी तवारीख में 12वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत।
तब इसराइल के उमरा ने और बादशाह ने अपने को खाकसार बनाया और कहा कि खुदावन सादिक है। जब खुदावन ने देखा कि उन्होंने अपने को खाकसार बनाया तो खुदावन का कलाम समैया पर नाजिल हुआ कि उन्होंने अपने को खाकसार बनाया है, सो मैं उनको हलाक नहीं करूंगा बल्कि उनको कुछ रिहाई दूंगा और मेरे गजब सीसक के हाथ से यरूशलेम पर नाजिल ना होगा। इसका मतलब दुआ में खुदा क्या देखता है? खाकसारी। हम पता दुआ में कभी कभी खुदा के भी खुदा बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट था पाकिस्तान का ही, वो कहता होता था रोल कुछ मैं तुझे हुक्म देता हूं। रोल कुछ तो खुदा है, वो किसको हुक्म दे रहा है? खुदा को। है खुदा ये काम होना चाहिए। खाकसारी हलीमी फरोख्ती 12वीं आयत। और जब उसने अपने को खाकसार बनाया तो खुदावन का गजब उस पर से टल गया और उसने उसको पूरे तौर से तबाह ना किया। और नीज यहूदा में खूबियां भी थीं। कमजोरियां खामियां कठिया ही ने। मैंने पहले भी नए साल के शुरू में बात की थी, ना पिछले साल कामिल हुए ना आप इस साल कामिल होंगे, लेकिन कामिल बनने की क्या करनी है? कोशिश करनी है। कामिल आप कैसे होंगे? रोजाना बाइबल मुकद्दस पढ़ने से। कामिल कैसे होंगे? रोजाना दुआ करने से। अगर अभी भी शुरू नहीं की तो शुरू कर लें। कहते हैं नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। रास बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। पैदाइश 20वां बाब 17वीं आयत। इब्राहिम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लोंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगे। तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की और क्या लिखा जी? क्या? अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लोंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। और खुदा अब्राहम को पता क्या कह रहा? 20वें बाब की 7वीं आयत में, आप तो उस मर्द की बीवी को वापस कर दे क्योंकि वो नबी है। तो देखिए दुआ से क्या हो रही है? औलाद हो रही है, खुदा शिफा बख्श रहा है। हालेलुया। लूका की इंजील 9वां बाब 9वां बाब 28वीं आयत से हम पढ़ेंगे। सुनिएगा जरा 32वीं आयत तक। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर एक टारगेट लेके गया खुदावंद यीशु मसीह कि मैंने पहाड़ पर क्या करनी है? कितना फासला तय किया, कितनी दफा सांस खुला होगा, कितनी दफा रुके होंगे। और यीशु मसीह ने कोई जॉगर भी नहीं पाए सन, कोई स्नीकर भी नहीं पाए सन। और वो आपको पता है वो जो शूज होते हैं पहाड़ पर आप सैंडल पहन के नहीं जा सकते। जाते हैं? अपनी गल दसो। यीशु मसीह के पास जॉगर जुगर कोई नहीं थे। वैसे मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। उसमें कितनी बारी जुत्ती भी टूटी हो गई, बक्कल निकल के हो सकता है ना। लेकिन दुआ का जज्बा खैर है, जुत्ती आती ही पढ़ के चलो जी दुआ करें। हमारे पास दुआ ना करने के बहाने बड़े होते हैं, लेम एक्सक्यूजेस। और फिर कभी कभी हम कहते हैं जिस दिन मैं दुआ की थी वो दिन पता नहीं कदों है कि जिस दिन तू दुआ की थी। ये कुछ लोग ना अपने माजी में रहना पसंद करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम
दुआ क्या है? बिला नागा, प्रे विदाउट सीजिंग। और हमने पिछली दफा देखा था बिला नागा के लिए जो यूनानी लफ्ज है, उसका क्या मतलब है? ड्राई कफ, खुश्क खंग, नहीं रुकती। ये हमारा, हम दुआ के माहौल में रहना शुरू हो जाए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई। हालेलुया। और उसकी पोशाक सफेद बर्राक हो गई। ये चेहरे की सूरत कब बदली? जब वो दुआ कर रहा था। आमीन। ये सूरतें हमारी कब बदलती हैं, हम रूहानी तौर पर कब तब्दीली हमारे अंदर आती है? जब हम दुआ करना शुरू करते हैं। हालेलुया। आपकी दुआ सबसे पहले आपको बदलेगी और फिर दूसरे को बदलेगी। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? मेरी दुआ उन्नू बदले, मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। अगर आपकी दुआ आपको नहीं बदलती तो आपकी दुआ किसी को भी नहीं बदलती। ये तन्हाई में ऊंचे पर जाकर अलग थलग दुनिया माफिया से अलग होके बिल्कुल दुआ में, ना शोर ना शराबा, नेचर के करीब जाकर ऐसे भी एक्सपीरियंस करने चाहिए। हालेलुया। टाइम निकाल कर दुआ करनी चाहिए। मैं पिछली दफा भी शायद मैंने बताया, पास्टर तोकीर है, पास्टर नदीम आरिफ है, पास्टर तारक है, वो 5-6 साल से उनकी प्रैक्टिस जारी है कि वो दामने को जाते हैं, सुबह 4 बजे घर से निकलते हैं और वहां पर दुआ करते हैं। ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, फिर 7-8 बजे नीचे उतरते हैं। इसी में उन तीनों को डेंगू भी हो गया। लेकिन मैं नहीं क्या हुण उत्थे नहीं जाना, ठीक होए फिर उत्थे जा रहे हैं। तो मेरे जो बाबा होता कहते ना पुत्र ना जाओ, फिर जो डेंगू हो गया जाने छोटे छोटे अंदर, लेकिन जज्बा दुआ का। हालेलुया। सूरत बदल गई। अच्छा आगे और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। शरीयत और अंबिया के साहिब ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़े होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो क्या लिखा है? तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा। हालेलुया। जब हम अच्छी तरह बेदार होते हैं ना, फिर हम उसके जलाल को देखते हैं। आमीन। तो बेदारी इसका मतलब है जलाल लेकर आती है। हालेलुया। हालेलुया। ये उसके लिए बेदार होना, उसके लिए कुर्बानी देना, उसके लिए नींद खराब करना क्या लेकर आती है जी? बेदारी जो है वो जलाल को लेकर आती है। हालेलुया। फिर आप आ जाए अमाल 12वां बाब। मशहूर हवाला जात है, वैसे तो 1 से 17 आयत तक है, लेकिन पहली आयत से मैं पढ़ूंगा 5वीं आयत तक। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर दिया। और ये ईदे फतीर के दिन थे। उसको पकड़कर कैद किया, निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा और इस इरादे से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। हालेलुया। पतरस कहां पर है? कलीसिया जाग रही।
ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने खादम के लिए क्या करें, दुआ करें। हमारी तो अपनी प्रेयर लिस्ट ही खत्म नहीं होती। मैं अम्मी तो दुआ शुरू करना थे, अबू तो खत्म कर। ते फिर वो 2 मिनट की होनी ना दुआ, अम्मी दे नाल हो, अबू दे नाल हो, याने दे नाल हो। हाँ जी, बिल आ गया, बिल दे पैसे मुहैया कर। हमारी दुआ पर हमारे गिर की होती है। बाहर भी तो निकले कुएं से। दुनिया बहुत बड़ी है, जब ज्यादा दुआ करेंगे फिर ज्यादा टाइम गुजारेंगे। हालेलुया। तो आपकी ये भी ड्यूटी है कि आप अपने पादरी के लिए क्या करें, दुआ करें। आप अपने पादरी के लिए क्या रखें जी, रोजा रखें। हो सकता ना? आमीन। तो कलीसिया की ड्यूटी, इसको पता था कलीसिया को कि क्या करना है। हमने अपने लीडर के लिए क्या करनी है, दुआ करनी। और दुआ के फिर नताइज देखिए, रास बास की दुआ लिखा है, जबरदस्त नताइज लेकर आती है। हालेलुया। फिर उसकी दुआ के जवाब में देख लें, पतरस जो 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, फरिश्ता आया मुकद्दसों की दुआओं के जवाब में, कोठरी में नूर चमक गया, पतरस को उठाया गया, जंजीरें उसके हाथ से खुल पड़ी। हालेलुया। और जैसे जैसे वो बाहर चलते गए, उनके लिए दरवाजे फाटक खुलते चले गए। हालेलुया। पीछे क्या था? ये जंजीरों को खोलने के लिए रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? सब कलीसिया के पास। उन्होंने कहा जंजीरें खुल जाए, बटन दबाया, जंजीरें खुल गई। उन्होंने कहा जी फाटक खुल जाए, फाटक खुलते चले गए। इसका मतलब जो दरवाजे अभी तक बंद हैं और खुल नहीं रहे, उसकी वजह यह है कि मैं दुआ नहीं कर। किसकी दुआ में असर है? नहीं, मेरा आसपास पता नहीं किलो के अंदर। मेरी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ये कब होगा? पैरासिटामोल खाओगे तो सिर दर्द ठीक होगी ना। कुछ करेंगे तो होगा ना, दुआ करेंगे तो होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आखिरी वाला पढ़ेंगे जी, 2 आखिरी वाला जात, उसके बाद हम दुआ करेंगे। मुकाशवा 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। और आगे क्या लिखा है? ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। हालेलुया। आपकी जो दुआ है वो सोने के, पीतल के, तांबे के नहीं, लोहे के नहीं, लकड़ी के नहीं, मिट्टी के नहीं, किस चीज के? सोने के प्याले हैं। हालेलुया। और फिर 8वें बाब में आ जाए, पहली 4 आयत, बल्कि 5 आयत। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी। ये पहला ये हम पढ़ रहे हैं कि आसमान में क्या हो गया? खामोशी हो गई। क्या हो गया जी? अच्छा, इस खामोशी की वजह क्या है? और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया
और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया। क्या लिखा है? ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ, किसके साथ जी? ये मुकद्दस कौन है? अच्छा, अभी भी कहते हैं मेरी दुआओं के साथ। आमीन आमीन। बाहर जाके आना ना, क्यों कई जा रहे से बोली जा रहे सब। मुकद्दस कौन है? हम, मैं, आप। मेरी मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। हालेलुया। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। हालेलुया। दुआ की आखिरी डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, आखिरी मंजिल क्या है? खुदा का तख्त। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? मेरी दुआ कहां पर पहुंचे? खुदा के तख्त के सामने। मुझे याद है 25-27 साल पहले कभी काउंसलर ने आ जाना, तेरी या किसी MP MLA आ जाना, तो दरखास्तां दे पलंदे होंदे सन, और आगे फिर कोई जो लगा होता था ना, तो हम उसे कहते थे मेरी दरखास्त पहुंचाती। और फिर हमें बड़ी खुशी होती थी, वो अगर बैठता था ना, खुली कचहरी लगाता था, बैठता था कि अच्छा फाइल ले आते, कौन है? आओ जी जी, अच्छा जी। और जब वो उस पर साइन कर देता था ना, तो आप कहते थे काम हो गया। और कभी कभी उस पलंदे के नीचे जब दरखास्त होती थी, मैंने कहा पता नहीं उत्ते आनी है कि नहीं। और जब हम अपनी आंखों से देख लेते थे ना, अच्छा साइन हो गया, काम हो गया। तुम्हारी दुआ का टारगेट ये कहां पर पहुंचनी चाहिए? बोले। अब हम दिलेरी से जा सकते हैं, बाइबल कहती है खुदा के तख्त के सामने दिलेरी से जा सकते हैं। हालेलुया। अब ये हुआ क्या है, जब पहुंच गए हैं तो फरिश्ते ने ऊद सोच लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी। ये उत्ते जाती है, फिर इसका जवाब फिर नहीं आता। ये कहां पर डाल दी? जमीन पर डाल दी। और गरजें दुआ के रिस्पॉन्स में, और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आए। आधे घंटे की खामोशी। जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो अगर कोई बीच में दूसरा बोल रहा हो ना, तो आप उसे क्या कहते हैं? चुप कर। या आप किसी की बात सुन रहे हैं ना, और अगर कोई शोर कर रहा है तो आप कहेंगे चुप। मुकद्दसों की दुआएं खुदा सुनता है ना। हाँ? खुदा ने कहा ओए, शारून दुआ करने लगा, कीप क्वाइट, बी साइलेंट। आधे घंटे के लिए खुदा ने वो रोक दिया, कुद्दूस प्रस्तुति रोक दी। आप अपनी वैल्यू को देखें, हमें डी वैल्यू करते रहते हैं। खुदा ने कहा अभी टाइम है कि मैं मुकद्दसों की दुआओं को सुनने लगा। तो फिर इसका मतलब है जब आप भी दुआ करें, अगर खुदा खामोशी करा देता है, तो आप भी किस माहौल में दुआ करें? तन्हाई में, खामोशी में। सिर्फ उसी की आवाज आपको है और आपकी आवाज उसको जाए। आमीन। तो किसकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है? मेरी। और आसपास कौन है? मैं। हालेलुया।
हालेलुया, आमीन, आमीन।